चलिए आज हम जानते हैं इंसर्ट टैब के सेकेंड पार्ट को। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, उसमें आप सीख सकते हैं। उसके जो बचे हुए ग्रुप है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो चलते हैं यहाँ पे इंसर्ट पे। इंसर्ट चलते हैं। लास्ट हमने सीखा हुआ था स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, उसके बाद का टूल्स हम लोग आज सीखेंगे। पहला टूल्स आपको दिखाई दे रहा होगा ऑनलाइन वीडियो। तो कोई भी अगर आप टेक्स्ट लिखते हो या बनाते हो, उसमें आपको अगर वीडियो डालना है, वीडियो का लिंक डालना है, तो उसको हम कैसे डालेंगे तो समझने के लिए आपको एक टेक्स्ट पहले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं स्क्रीन पे आपको, ताकि आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट दिखाई दे रहा होगा। अभी इसी टेक्स्ट के बीच में हमको यहाँ पे ये पहला टेक्स्ट है, उसके जस्ट नीचे जो हम चाहते हैं कि मेरा एक वीडियो यहाँ पे इंसर्ट हो जाए, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इंसर्ट में चलेंगे और जो भी वीडियो आपको डालना है सबसे पहले उसका लिंक आपको कॉपी करना पड़ेगा। तो देखिए क्रोम पे ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक यूट्यूब चैनल अपना ही है, जिसका यहाँ पे लिंक हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और हम लोग चलते हैं यहाँ पे वर्ड के अंदर। और यहाँ पे आपको जहाँ भी इस वीडियो को रखना है वहाँ पे क्लिक करके आपको फिर से इंसर्ट में जाना है और यहाँ पे ऑनलाइन वीडियो में चले जाना है। थोड़ा सा प्रोसेस होगा, उसके बाद जो है आपको एक लिंक पेस्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो आपको बने रहना है वीडियो में, और यहाँ पे आपको बोल रहा है लिंक को पेस्ट करने के लिए। तो जो लिंक आप यहाँ से कॉपी किए थे उसको पेस्ट करके यहाँ पे एंटर मार दीजिए। तो जैसे एंटर मारेंगे तो जो वीडियो आप वहाँ पे सर्च किए थे वो सब वीडियो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर देना है और आपका वीडियो जो है आके इस टेक्स्ट के बीच में जो है आ जाएगा, जिसको आप अपने कर्सर के माध्यम से उससे छोटा बड़ा अपने हिसाब से उसे कर सकते हैं। यहाँ से दिख पा रहे हैं आपका, अपने अनुसार यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस वीडियो को यहाँ पे डाल सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा हम लोग चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिंक दिया है, लिंक पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपके क्लाइंट में वर्ड और एक्सेल और पावर पॉइंट में डॉक्यूमेंट रेडी हुए हैं उसका लिंक आप जनरेट कर सकते हो, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। नए तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो सबसे नीचे यहाँ पे दिया हुआ इंसर्ट लिंक, इस पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे तो यहाँ पे आपको मिलेगा बुक मार्क्स, जिसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक इसके बाद नेक्स्ट वाला टॉपिक यही है। दूसरा यहाँ पे आपको बहुत सारा फाइल दिया है, तो जैसे कोई भी अगर फाइल का लिंक देना चाहते हो कि वर्ड डॉक्यूमेंट किसी को भेजें और उस लिंक पे जैसे कोई क्लिक करेगा तो वो फाइल ओपन हो जाएगा। तो फिर हम जैसे यहाँ पे सबसे लास्ट मेरा यहाँ पे दिख रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। तो देख पा रहे हैं कि मेरा यहाँ पे लिंक जो है ऑटोमेटिक इंसर्ट हो गया है। अब इसको हम किसी को भी अगर वर्ड फाइल में भेजते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर देता है, तो इस लिंक पे क्लिक करके वो डायरेक्टली मेरा एडमिशन फॉर्म जो है उसको ओपन करके वो देख सकता है। तो उसका आप लिंक यहाँ पे डायरेक्ट डाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, किसी भी लिंक का, फाइल का, किसी भी फाइल का। तो अभी हम लोग चलते हैं फिर से इंसर्ट पे। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बुक मार्क्स, यहाँ पे आते हैं। बुक मार्क्स का मतलब ये होता है कि कोई भी टेक्स्ट आपको बहुत बार लिखना पड़ता है। जैसे एक बुक मार्क्स हम लोग ले लेते हैं, यहाँ से पहले कुछ टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ से इस टेक्स्ट को हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, इतने टेक्स्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी के साथ इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको हम आते हैं इंसर्ट पे और यहाँ पे आपको बुक मार्क्स पे आ जाना है और यहाँ पे एक टॉपिक आपको कुछ भी दे देना है यहाँ पे। जैसे डॉक कर देते हैं, डॉक्स यानी डॉक्यूमेंट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से इसको कर देते हैं ऐड। ऐड करने के बाद आपको अब इसको यहाँ पे कहीं भी आपको अगर इसको पेस्ट करना है, लिखना है इसको पूरी के पूरे टेक्स्ट को, तो आपको बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जाएंगे बुक्स मार्क्स पे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे मेरा ऑलरेडी डॉक लिखा हुआ है। यहाँ पे आके जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जितनी बार उतनी बार हमारा जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे नीचे हमारा ऑलरेडी यहाँ पे शो हो गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर हमारा टेक्स्ट ऑलरेडी जो है बुक्स मार्क्स में सेव रहता है, जिसको हम यहाँ से क्लिक करके उसको कहीं भी टेक्स्ट को दे सकते हैं, पहले चीज़। दूसरा, इंसर्ट पे चलते हैं और यहाँ पे अगर आपको कोई ऐसा लिंक चाहिए जिसको क्लिक करके हम जो बुक्स मार्क्स में सेव किए उसको देख सकते हैं, तो फिर से आपको यहाँ पे लिंक पे आ जाना है और यहाँ पे सबसे नीचे इंसर्ट लिंक पे जाना है और यहाँ पे मिलेगा आपको बुक मार्क्स। यहाँ पे जो बुक मार्क्स आप दिए थे, जैसे डॉक्स हम दिए हुए थे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा शो कर रहा है जो बुक मार्क्स दिए थे डॉक्स, इस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से कर देंगे ओके।
इसे ओके करेंगे तो हमारा बुक मार्क्स जो है जहाँ पे हम पहले क्लिक किए थे, देखो यहाँ पे आ रहा है लेफ्ट, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, शो करेगा। जैसे हमारा कहीं भी अगर माउस जा रहा है तो शो नहीं करने लगेंगे। जैसे यहाँ पे लेफ्ट पे जाएगा तो हमारा यहाँ पे कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक पे जा रहा है, जिस पे क्लिक करके हम जो भी बुक मार्क्स में सेव किए थे डाटा उसको देख सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो यहाँ से आप उस चैनल पे जा सकते हो, डॉक्यूमेंट को डाल डाल सकते हो, और यहाँ से जो भी टेक्स्ट आप लिखे हैं उस पे हम लोग जा सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है आपको? आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे कमेंट। तो कमेंट का मतलब ये होता है कि कोई अब टेक्स्ट लिख रहे हो, जैसे यहाँ पे आप लिख रहे हो कि कोई डेट लिख रहे हो, जैसे यहाँ पे आपको कोई डेट लिखना है, जैसे यहाँ पे हम डाल देते हैं 12/10/2025। यहाँ पे कोई टेक्स्ट हम डाल देते हैं यहाँ से, और टेक्स्ट किस चीज़ के लिए डाला गया है इसके बारे में कुछ आपको डिटेल डालना है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे इंसर्ट पे चलना है और यहाँ पे आपको कमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे कमेंट पे क्लिक करेंगे आपको तो बगल में कुछ नोटिफिकेशन आएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे डेट ऑफ मीटिंग कर देते हैं, यहाँ से डेट ऑफ मीटिंग, और जैसे यहाँ से हम इसको कर देते हैं सेंड। ठीक है, अभी क्या होगा ना कि अभी इसको हम लोग कर देते हैं। अभी जब भी आप इस टेक्स्ट को किसी को भेजोगे, यहाँ पे डेट का आएगा, उसके जस्ट बगल में यहाँ पे कब से आपको मैसेज का आइकन आ जाएगा, जिसको क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हो उस दिन क्या है। तो यहाँ पे डेट ऑफ मीटिंग बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, कब सेव किया गया इस नोटिफिकेशन को, इस मैसेज को, सभी चीज़ यहाँ बता रहे हैं। उस मैसेज को चाहो तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, दोबारा कुछ भी लिख सकते हो, नई चीज़ उसको हटा भी सकते हो, यहाँ से उसको डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ पे सबसे नीचे डिलीट का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, तो कमेंट कर सकते हैं कहीं कहीं एक पूरे के पूरे पेज में, आप जहाँ भी आपको लगता है कि नहीं इस चीज़ हमको मेरे दिमाग में नहीं आएगा, इसको हम लिख देते हैं ताकि कोई भी अगर टच करते हैं तो ये पता चल जाएगा कि ये जो डेट है, चार्ट है, या नाम है, या जो भी मोमेंट है वो कैसे याद रहेगा। तो उसके लिए कमेंट आप दे सकते हो। ठीक है, आगे आपको मिलेगा यहाँ पे हेडर मिलेगा, तो हेडर और उसके जस्ट बगल में फुटर मिलता है। तो हेडर सबसे ऊपर वाले पार्ट पे अगर लगाते हैं, फुटर सबसे नीचे वाले पार्ट पे। जैसे हेडर पे यहाँ पे आते हैं तो ऊपर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, जितने भी आप पेज लिए हैं, 1 पेज या 2 या 10 या 15 20 पेज लिए हैं, इसकी यूज तब पड़ती है जब आप 10 12 15 20 50 100 पेजों का जो है एक बुक तैयार करते हो, एक कॉपी तैयार करते हो, और हर पेज पे आपको सीरियल नंबर या कुछ डिटेल डालना पड़ता है। जैसे आप कंपनी के नाम डालना चाहते हो, समीक्षा सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, वो हर पेज पे होनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करते हो कि कोई भी एक सेलेक्ट कर लेते हो। जैसे एग्जांपल के लिए ये वाला हम ले लेते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट फाइल, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल आ गया। तो डॉक्यूमेंट टाइटल यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं समीक्षा, और यहाँ पे इंटर कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी जो भी पेज हम लोग लेंगे यहाँ से, अभी यहाँ से हम लोग चलते हैं लेआउट के अंदर, और यहाँ से हम लोग पेज को ब्रेक कर देते हैं, अलग पेज लेते हैं हम लोग यहाँ से, या यहाँ से आप जितने भी पेज लोगे सभी पेजों पे ये आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, जितने भी पेज आप लेंगे, देखिए दूसरे पेज नया लेने के लिए आप या तो इंटर मारेंगे, नहीं तो यहाँ पे लेआउट टैब पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद आपको जो है यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा पेज ब्रेक का, यहाँ से इस पर आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा इसको पहले ऊपर कर देते हैं, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे ये हेडर हो गया हमारा, और यहाँ से हम लोग इसको पहले अलग कर देते हैं। पहले हम लोग पेज ले लेते हैं, इसको पहले हम हटा देते हैं कंट्रोल जेड के साथ, इसको हम लोग माइनस कर देंगे। यहाँ पे इंसर्ट पे आएंगे, और इंसर्ट पे आने के बाद यहाँ पे हम लोगों को पहले ये पेज लेना पड़ेगा। यहाँ पे एक पेज, जिस पेज को हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, लेआउट पे आएंगे और पेज ब्रेक कर सकते हैं। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे हम लोग जितने भी पेज लिए हैं यहाँ पे अभी, तो इसको हम लोग स्क्रॉल करके बताते हैं आपको। यहाँ से टोटल हम लोग को 20 पेज लिए हुए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे सबसे नीचे छोटा सा यहाँ पे 1 to 20 पेज बता रहा है,
और 20 पेज को हम यहाँ से इस माउस को स्क्रॉल करके दिखाई देते हैं यहाँ से, तो देख पा रहे हैं कि हर पेज में यहाँ पे समीक्षा लिखा हुआ है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है, ये पांचवा। तो ऐसे करके सभी पेज के सबसे ऊपर फ्रंट पे आप जो भी टेक्स्ट यहाँ पे एडिट करोगे वो लिखा रहेगा। तो आपको हर पेज पे, अगर 100 पेज है तो हर पेज पे जाके आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। यहाँ से इंसर्ट पे आते हैं और यहाँ से फिर से हम चलते हैं हेडर पे। अगर आपको यहाँ पे सीरियल नंबर देना है, 1 नंबर 2 नंबर करके, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हमारा सीरियल नंबर ऑलरेडी यहाँ पे 1 हो गया। तो इसी प्रकार से हम दूसरे नंबर पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिक 2 शो करेगा, यहाँ पे 2 नंबर यहाँ पे शो करेगा यहाँ पे। ठीक, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते हैं यहाँ से, देखो यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे 3 नंबर है, यहाँ पे दिखाई देता है 4 नंबर है। तो हेडर के माध्यम से आप कोई भी टॉपिक या लेसन या सीरियल नंबर आप टॉप पे दे सकते हो। सेम प्रोसेस आप करेंगे फुटर के साथ, वो नीचे लगेगा। यहाँ फुटर पे आते हैं और ये नीचे लगेगा, जैसे यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं तो ये बता रहे हैं कि ये 1 पेज हो गया। कौन सा पेज हो गया? 1 पेज हो गया। अब इसके जस्ट नीचे अगर आप कोई भी पेज लेते हो यहाँ से, ठीक है, इसके नीचे अगर कोई भी आप पेज लेते हो, चूंकि ये 1 पेज हो गया, इसके नीचे अगर आप इंटर के साथ कोई भी पेज लेते हो आप यहाँ से, एक पेज हम लिख लेते हैं पहले यहाँ से, तो जो भी आप पेज लोगे यहाँ से, दिख पा रहे हैं, यहाँ से थोड़ा सा दिखाते हैं आपको यहाँ से। तो जैसे ही इस पेज पे आएंगे तो ये 2 नंबर पेज हो गया, आप दिखा रहे हैं 3 नंबर पेज हो गया, ये दिख पा रहे हैं आप 4 नंबर पेज हो गया। तो ऐसे आप जो भी पेज लोगे उस पेज के नीचे आपका फुटर लग जाएगा। हेडर सबसे ऊपर लगता है, फुटर सबसे नीचे लगता है, जो कि सीरियल नंबर लेसन के लिए लगाया जाता है। यहाँ पे आते हैं पेज नंबर के लिए, तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा आपको। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन चुन के कि पेज नंबर आपको टॉप पे देना है या पेज नंबर बॉटम में यानी बीच में देना है, या पेज नंबर मार्जिन के पहले देना है, या करेंट पोजीशन पे देना है। तो आप अलग अलग चुन सकते हैं। यहाँ पे जैसे टॉप पे हमको पेज नंबर देना है तो यहाँ से अलग अलग आपको डिजाइन मिलेगा, जिसको यहाँ से स्क्रॉल करके आप इसको देख सकते हो कि कैसे यहाँ पे देना चाहिए। तो यहाँ पे हम जैसे देते हैं यहाँ पे, तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि टोटल ये 20 पेज का है, जिसमें ये 1 नंबर पेज हो गया। ये आपको शो करेगा टोटल पेज में कितना नंबर पेज है। यहाँ आते हैं, ये टोटल 20 पेज का ये 2 नंबर हो गया। नीचे आपको आएंगे यहाँ पे थोड़ा सा एकदम बीच बीच में हम करके दिखाते हैं आपको यहाँ से, और यहाँ देख करें कि टोटल 20 पेज है, जिसमें पेज नंबर कितना है? 7 नंबर पेज है। तो ऐसे करके आप इसका सीरियल नंबर सेट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, पेज नंबर सेट कर सकते हो। जैसे उसके बगल में यहाँ पे आपको आते हैं टेक्स्ट बॉक्स, जिसमें आप अलग अलग यहाँ पे टेक्स्ट के डिजाइन के लिए बॉक्स लगा सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल दिया हुआ है, जैसे कोई डिजाइन करते हो लेसन में, जैसे कोई किसी टॉपिक पे लेसन बनाते हो एमएस वर्ड पे, या आपको एक्सेल पावर पॉइंट पे उस पर कुछ समझाना है, आपको एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए बगल में जो थोड़ा सा आपकी टेक्स्ट का स्टाइल अच्छा हो जाए, तो यहाँ से चुन सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके बगल में यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। आप यहाँ पे इम्पोर्टेंट, उस पूरे डॉक्यूमेंट का इम्पोर्टेंट पार्ट्स यहाँ पे लिख सकते हो कि हमारा 1 पेज हो गया। अब दूसरे पेज पे हमको कोई डालना है जैसे, तो उस प्रकार से ये सारे के सारे पेज पे इंसर्ट हो जाएंगे। अगर उसके साथ और कोई अगर आपको डालना है टेक्स्ट बॉक्स, तो आपको यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स पे फिर से आना है यहाँ पे, ठीक है। पहले यहाँ से इस पर क्लिक कर देते हैं पेज पे, यहाँ पे आना है टेक्स्ट बॉक्स पे, और यहाँ से फिर टेक्स्ट बॉक्स को आप फिर से चुन सकते हो यहाँ से। यहाँ पे आपको चुन के इसको फिर से ड्रॉ कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो इसको आप चाहो तो यहाँ पे एक बार टेक्स्ट बॉक्स देने के बाद इसको एडिट भी कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो, इसको छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको माउस का आइकन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, इससे आपको छोटा बड़ा या इसके पूरे पेज पे कहीं भी इसको इंसर्ट भी कर सकते हो। तो हमने एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से लिया था, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से ले लेंगे और इसको कहीं भी इंसर्ट करके जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है उसको यहाँ पे सब टाइटल में लिख देंगे कि हाउ टू लर्न एमएस वर्ड, और उसके बाद यहाँ पे कुछ टॉपिक देंगे, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल दे देंगे। तो इस प्रकार से हम पेज पे टेक्स्ट बॉक्स दे सकते हैं, सेम डिजाइन का, सेम लेआउट का, सेम मार्जिन का। तो ये अच्छा दिखता है आपको। अगर मान के चलिए कि 10 पेज है, 10 पे आपको टेक्स्ट बॉक्स देना है और 10 का मार्जिन और लेआउट सेम होना चाहिए, तो फिर उस प्रकार से आप इसको दे सकते हो आराम से, ठीक है। आगे यहाँ पे क्विक पार्ट दिया है, क्विक पार्ट में आपको अलग से यहाँ पे एक क्लास होगा जिसमें आपको बताया जाएगी कि इसमें क्विक पार्ट में कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2-3 पेज का लेटर होना चाहिए, जो आपको समझ में अभी नहीं आएगा। थोड़ा सा बताते हैं। जैसे क्विक पार्ट में यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट यहाँ पे रहता है, इस पे आपको कुछ टेक्स्ट जो रहता है
पहले से सेव करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे सिलेक्ट एंड क्विक गैलरी में जाके यहाँ पे सेव करना पड़ता है और उसको आप सिंगल क्लिक में जो है करेक्ट कर सकते हो, उसको डाल सकते हो। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग को आगे जाएंगे, बताया जाएगा आगे जब आपको पेज सेटअप बताया जाएगा तो उसमें ये चीज़ें बताई जाएगी आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे टेक वर्ड आर्ट के लिए। तो यहाँ पे पहले इस सबको हम हटा देते हैं और कंट्रोल एन के साथ एक फ्रेश पेज लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। आप कंट्रोल एन करना है और ये आपका एक फ्रेश पेज आ गया, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल एन से ले सकते हैं। अब इंसर्ट में चलते हैं और यहाँ से वर्ड आर्ट में चलते हैं और यहाँ पे मल्टीपल आपको टेक्स्ट का स्टाइल देगा। जैसे यहाँ से कोई भी टेक्स्ट आप यहाँ ले लोगे और यहाँ पे आपको कुछ भी लिखना है तो ये आपको यहाँ पे शो करेगा यहाँ पे, ठीक है। इसको आप यहाँ से बड़ा भी कर सकते हो, इसको छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ पे होम बटन पे जाके इसको बड़ा कर सकते हैं या इसको खींच के से बड़ा कर सकते हैं। या टेक्स्ट को बड़ा करना है तो आपको क्लिक करना है, कंट्रोल से सिलेक्ट करना है और आपको चले जाना है होम बटन पे और यहाँ से आपको इसकी साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसको यहाँ से अलग अलग टेक्स्ट ले सकते हैं। यहाँ से आपको जो भी अच्छा लगता है यहाँ से टेक्स्ट ले सकते हैं, ठीक है। इसकी कलर यहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हैं, जो भी करना है। देख पा रहे हैं तो कितनी अच्छी यहाँ पे आपको टेक्स्ट दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। तो इंसर्ट टैब पे जाएंगे और यहाँ पे आपको वर्ड आर्ट में बहुत सारा टेक्स्ट मिलेगा। अलग अलग टेक्स्ट को यहाँ पे हम लोग देख के उसको डाल के हम लोग थोड़ा सा उसका ट्राई करेंगे, ठीक है। ये बेसिकली आप पोस्टर डिजाइन करते हो तो उसमें आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। आगे यहाँ पे दिया है सिग्नेचर। सिग्नेचर के लिए आपको क्या करना है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट आप रेडी कर रहे हो, जैसे इसको हम पहले हटा देते हैं और यहाँ से पहले इसको हम लोग हटा देते हैं। अब यहाँ से हम लोग कोई टेक्स्ट ले लेते हैं पहले ताकि आपको समझ में आएगा। यहाँ से टेक्स्ट ले लेते हैं। ये टेक्स्ट हमारा हो गया, कोई लेटर हो गया, प्रतिलिपि हो गया। उसके नीचे हम कुछ आते हैं कि यहाँ पे हमारा एंटर मार देते हैं और यहाँ पे हमारा सिग्नेचर होना चाहिए। तो उसके लिए आपको इंसर्ट में जाना है और यहाँ पे आपको मिलेगा सिग्नेचर लाइन। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एड सिग्नेचर सर्विस का ऑप्शन नीचे आएगा, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे फिर हमारा सिग्नेचर जो है वो ऐड करने के लिए ऑप्शन आएगा, जहाँ से हम माइक्रोसॉफ्ट 365 के माध्यम से यहाँ पे आउटलुक को अपलोड करके उसके माध्यम से यहाँ पे हम डाल सकते हैं, जो कि एक लॉन्ग प्रोसेस है। इसको हम लोग रहने देते हैं। दूसरा हम लोग चलते हैं यहाँ पे सिग्नेचर दिया हुआ है, यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऐसा ऑप्शन आएगा जिसमें 3 ब्लैंक खंड मिलेंगे। पहले यहाँ पे दिया है सजेस्टेड सिग्नेचर, तो यहाँ पे आपको डालना है कि आप क्या हो, एक्चुअली आपका पोस्ट क्या है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं OWNER। यहाँ पे अब आपको नाम डालना है अपना कि आपका नाम एक्चुअली है क्या है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं चंदन, SINGH। और यहाँ पे आपका डालना है, आपको ईमेल आईडी डालना है, ठीक है। देखते हैं ईमेल आईडी नहीं भी डाल सकते चलेगा। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आप तो देखिए आपका यहाँ पे आ गया। ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा जूम कर देते हैं यहाँ से, थोड़ा सा ज़्यादा जूम हो गया। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे आपका सिग्नेचर का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे ऑनर लिखा हुआ है, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आप किसी भी प्रतिलिपि या फॉर्म में जो है सिग्नेचर ऐड कर सकते हो। बहुत आसान है। कंट्रोल जेड के साथ को हटा भी सकते हैं और डाल भी सकते हैं यहाँ पे। तो समझ गए। इंसर्ट में आएंगे और यहाँ पे लाइन, सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करना है आपको। ऑप्शन में नहीं जाना है, सिग्नेचर लाइन पे बस क्लिक कर देना है। उसके अंदर डेट टाइम दिया हुआ है कि अगर किसी बीच में, अगर किसी टेक्स्ट के बीच में आपको डेट और टाइम देना है। यहाँ जैसे यहाँ पे आपको सिग्नेचर हो गया, उसके जस्ट नीचे यहाँ के सबसे नीचे आपको डेट और टाइम देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे इंसर्ट में आएंगे और यहाँ पे डेट और टाइम पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मेट दिया हुआ है, जिससे किसी एक पे क्लिक करेंगे आपको तो आपको यहाँ पे डेट और टाइम का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ से कर देते हैं इंसर्ट। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे आ गया आपका आज का डेट और टाइम। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे 23 जून 2025। इसको आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से फिर से डेट ऑन टाइम पे आएंगे यहाँ से और यहाँ से फॉर्मेट चेंज कर देंगे यहाँ से और यहाँ से कर देंगे ओके। तो यहाँ पे चेंज हो गया। पहले वाले को यहाँ से हटा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये आपका दिख रहा है 23/4/2025 डेट और टाइम यहाँ पे शो हो गया, ठीक।
इंसर्ट में चलते हैं फिर से आगे, और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट दिया है। ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि आपको कोई एप्लीकेशन या फोटो या क्रिएट लाइन चाहिए, फॉर्म चाहिए। जैसे एक डायग्राम होता है, एक पोस्टर होता है, जिस पे क्लिक करके उस फोटो के अंदर जो भी फाइल के अंदर आप सेव करते हो वो शो करता है। तो वो आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। यहाँ पे डिस्प्ले एन आइकन दिया हुआ है। आपके मोबाइल में अगर कोई फोल्डर है तो आप उसको यहाँ पे, जैसे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिया है, इसको ओके कर देते हैं तो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगा। इसके अंदर आप जो भी लिखोगे, जो भी डिजाइन करोगे, उसको एक फाइल के रूप में पूरे पेज में कहीं ना कहीं कॉर्नर पे या कहीं बीच में इसको सेव कर सकते हो, कि एक वर्ड फाइल के अंदर उस पर क्लिक करके फिर उस फाइल के अंदर आप जाके उसको एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो ये टफ चीज़ें हैं, आगे चल के इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। फिलहाल हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको मिलेगा एक पोजीशन मिलेगा, जहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ से मैथमेटिक्स के लिए आप यहाँ से टेक्स्ट ले सकते हो। ठीक है, और उसके जस्ट बगल में आपको यहाँ पे बहुत सारा आपको लिंक जनरेट करने के लिए मिलेगा, मोर क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे आपको ये वाला फंडामेंटल देना है यहाँ से, तो आप यहाँ इसको इंसर्ट कर सकते हो, इसको छोटा बड़ा कर सकते हो, इसको एडिट भी कर सकते हो। ये कोई बेसिकली एक फार्मूला होता है जिसको आप इसको एडिट भी कर सकते हो, डाल भी सकते हो। या इसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है आपको। लास्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पे सिंबल में, जहाँ पे आप बहुत सारा सिंबल यहाँ पे देख सकते हो। तो नीचे यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक बार फिर से हम बैक चलते हैं, यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे सबसे लास्ट में यहाँ पे सिंबल पे क्लिक करेंगे, और इसके नीचे जो यहाँ पे दिया है मोर सिंबल, इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको बहुत सारा यहाँ पे सिंबल मिलेगा, जिसको आप सिंगल क्लिक करके उसको डाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ऊपर यहाँ पे सिंबल है, यहाँ पे स्पेशल करेक्टर है। यहाँ पे अलग अलग करेक्टर के लिए यहाँ पे शॉर्टकट की दिया, कंट्रोल एन यू एन दिया है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस दिया हुआ है, कंट्रोल प्लस माइनस दिया हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारा शॉर्टकट की भी आपको दिया हुआ है, जिसके माध्यम से एक बार हम जूम करके दिखाते हैं आपको। देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये ट्रेडमार्क के लिए, यहाँ पे जैसे ट्रेडमार्क देना है टी के लिए, तो आपको यहाँ पे अल्ट कंट्रोल टी दाबना है यहाँ पे। तो ये बेसिकली बहुत सारा चीज आपको दिया है, जिसके माध्यम से आप डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको पहले कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ पे कंट्रोल अल्ट टी करते हैं। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे कंट्रोल अल्ट टी करते ही हमारा क्या है, ट्रेडमार्क यहाँ पे ऑप्शन आ गया टीएम का। एडिट पहले हटा देते हैं यहाँ से, फिर से करते हैं कंट्रोल अल्ट टी करते हैं। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे टीएम ट्रेडमार्क का यहाँ पे रूल आ गया। तो बहुत सारा शॉर्टकट किट भी देता है, जिसको आप वहाँ से याद कर सकते हो। यहाँ पे लास्ट में चलेंगे सिंबल पे, और यहाँ पे चलेंगे मोड सिंबल पे, और यहाँ से बहुत सारा आपको सिंबल मिलेगा, यहाँ से स्पेशल करेक्टर मिलेगा, और उसके साथ यहाँ पे उसका शॉर्टकट की मिलेगा। नीचे यहाँ पे और चाहिए शॉर्टकट की, तो यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा शॉर्टकट की का, यहाँ क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे शॉर्टकट की आप बदल भी सकते हो। आपको कंट्रोल अल्ट टी था तो कंट्रोल अल्ट एम कर सकते हो, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। लेकिन जरूरत क्यों पड़ेगी चेंज करने की, आप जो सेम शॉर्टकट की है उसी से आपको आगे जाना चाहिए। यहाँ पे फिर सिंबल पे क्लिक कर देते हैं। आपको बहुत सारा यहाँ पे आइकन मिलेगा, जो भी आपको आइकन चाहिए उस पर आपको बस क्लिक कर देना है, वो आपको वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से बस हमको अगर हमको ये वाला चाहिए तो इस पर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ से कर देंगे हम लोग इंसर्ट। तो देख पा रहे हैं कि हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से फिर से हमको इंसर्ट करना पड़ेगा, तो बहुत आसान तरीके से हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये हो गया, और इसका शॉर्टकट की क्या देना चाहते हो, इसमें से कोई भी सिलेक्ट करो, उसका शॉर्टकट की क्या देना चाहते हो। तो यहाँ पे हम शिफ्ट कंट्रोल अल्ट वाई कर देते हैं। यहाँ पे हम कर दिए कंट्रोल अल्ट वाई, और यहाँ पे असाइन कर दिए, और यहाँ पे कर दिए क्लोज। अब हमको कंट्रोल अल्ट वाई दाबेंगे, तो जैसे ही दाबेंगे तो ये हमारा वहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए आ गया। यहाँ पे पर यहाँ पे कंट्रोल अल्ट वाई, अगर हमको यहाँ पे फिर से दाबना है यहाँ पे, तो हम फिर से यहाँ पे प्रेस करेंगे कंट्रोल अल्ट वाई, और
और हमारा ये यहाँ पे इंसर्ट हो गया। तो आप इसका शॉर्टकट की भी दे सकते हो। एक लास्ट बताएँगे, यहाँ पे इंसर्ट में चलेंगे और यहाँ पे चलेंगे सिंबल में और यहाँ पे मोर सिंबल में और यहाँ पे आपको जो भी शॉर्टकट की दिख रहा है उसको यहाँ पे पहले आपको सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे आना है और यहाँ पे शॉर्टकट की पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ऑलरेडी की है और यहाँ पे उसके लिए प्रेस शॉर्टकट की देना है और यहाँ से असाइन करके यहाँ से क्लोज कर देना है, फिर वो असाइन हो जाएगा उसके लिए, आप उसको डाल सकते हो। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया इंसर्ट टैब का, जो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। दोनों वीडियो आप देखेंगे तो आपको पूरी तरह से एक टॉपिक एक ग्रुप पे जो है आपकी पकड़ बन जाएगी और आगे हम लोग सीखेंगे इसके अगले जो पार्ट का वीडियो आएगा उसमें अगले टैब के बारे में हम लोग समझेंगे यहाँ पे, जो कि डिजाइन टैब है। ठीक है, तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना ढेर सारा प्यार दें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप इसको ध्यान से समझें और सीखें बढ़िया से। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।